हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। और दीपावली का त्यौहार आपने अच्छे से बिताया होगा, एंजॉय किया होगा, फैमिली को टाइम दिया होगा और वापस आप लोग अपनी पढ़ाई की तरफ शिफ्ट किए होंगे और पूरी मेहनत से पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी दीपावली की वजह से मेरा भी ब्रेक हुआ, 1-2 दिन का करंट अफेयर आप लोगों को नहीं मिल पाया। तो फिर से हम अपना स्टार्ट करेंगे फटाफट करंट अफेयर की सीरीज, जिसमें हम जो 15 क्वेश्चन हैं हमारे, उन 15 क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए ओरिएंटेड रहें और हमेशा जब भी आप बैठें मेरा वीडियो देखने के लिए, तो आप एक पेन और पेपर लेके बैठें और उसमें सारा का सारा नोट करते चलें। इससे क्या होगा कि आपका एक रिवीजन भी होता रहेगा और एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो आशा है आप सभी ऐसा करेंगे और अपना 100% देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे और समझेंगे और सब कुछ नोट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हाल ही में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया गया है और ये अध्ययन किया गया नासा और आईआईटी मद्रास के द्वारा। दोनों आप याद रखेंगे, दोनों के द्वारा, नासा और आईआईटी मद्रास के द्वारा। अब आईआईटीज की बात चली है तो आई इन्वेंटिव का उद्घाटन हुआ आईआईटी दिल्ली में, जिसको किया गया धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। और अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशियाँ विकसित की गई हैं आईआईटी कानपुर के द्वारा, ध्यान रखेंगे। सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नीले कड़ी, याद रखेंगे, नीले कड़ी केंद्र लॉन्च किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो ये सारे के सारे कार्य आईआईटी के द्वारा किए गए हैं। आपको सारे के सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। ये सारे अभी पेट के अंदर ही हमारा नील कड़ी वाला आया हुआ था, नीले कड़ी वाला। तो ये क्या हो गया कि नीले कड़ी केंद्र जो लॉन्च किया गया आईआईटी मद्रास में किया गया, किस लिए किया गया है? भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में भारतीय पुरुष और, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की गई है और ये घोषणा की गई है बीसीसीआई के द्वारा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी हम ध्यान रखेंगे, मुंबई के वानखेड़े में इसका स्टेडियम है और हेड क्वार्टर भी उसको बनाया गया है वानखेड़े स्टेडियम में। सेक्रेटरी जो हैं वो जय शाह जी हैं और जो प्रेसिडेंट हैं वो नए बनाए गए हैं रॉजर बिन्नी। ये ध्यान रखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और जो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा, मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया, ये कहाँ पे किया गया? लद्दाख में किया गया। अब लद्दाख की बात उठी है तो लेह और लद्दाख, इन सारी चीज़ों को समझेंगे कि इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा शुरू की गई लेह में। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर कहाँ पे? लेह में। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे? लद्दाख में। अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार कहाँ पे? लेह में। तो सारे के सारे पॉइंट लेह और लद्दाख से रिलेटेड हैं, ध्यान रखेंगे। मैं भी सुभाष अभियान कहाँ पे? लद्दाख में। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का, वो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन की बैठक शुरू हुई है, कहाँ पे हुई है? मिस्र में हुई है और जो मिस्र की कैपिटल है वो काहिरा है। करेंसी क्या है मिस्र की? इजिप्टियन पाउंड है। आपको सारे के सारे पॉइंट याद रखने हैं। हम जब भी किसी कंट्री की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट देखते हैं। प्रेसिडेंट कौन है मिस्र के? अब्दुल फतेह अल सीसी। सारे पॉइंट्स याद रखेंगे तो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां, वो ये है कि दो नए समुद्र तट का मतलब जो किनारा होता है, उनको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया गया है। और ये कहाँ से रिलेटेड हैं? तो लक्षद्वीप से रिलेटेड हैं, इंडिया के लक्षद्वीप से। और इन दोनों का जो नाम है वो एक का नाम है कदुमत और दूसरा है मिनिकोय थुडी। दोनों का नाम याद रखेंगे, डायरेक्ट नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगला जो क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का, ये है, FIPRESCI के द्वारा सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है पाथेर पंचाली को। और ये फिल्म किसने बनाया है? तो सत्यजीत रे के द्वारा बनाया गया ये फिल्म। क्वेश्चन नंबर 6 आपको ध्यान रखना है, FIPRESCI। और सारे लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि फुल फॉर्म क्या है FIPRESCI का। तो ध्यान रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित की गई है पाथेर पंचाली को। सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं।
फ्रेंड्स, हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो रिलेटेड है भांग के उपयोग को लेके। मनोरंजन प्रयोजनों के लिए भांग के उपयोग को वैध करेगा कौन सी कंट्री कर रहा है? जर्मनी कर रहा है। तो इससे पहले क्या किसी यूरोपियन कंट्री ने इसे वैध करा है क्या? तो हाँ फ्रेंड्स, इसके पहले करा है माल्टा ने, और ये सेकंड जो कंट्री है वो जर्मनी बनने जा रही है। और जर्मनी का कैपिटल क्या है? बर्लिन है। करेंसी क्या है? यूरो है। और प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर। तो आपको सारे के सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कि यूरोपियन कंट्री में पूछ लिया जाए कि इसके पहले किसी ने वैध करा है कि नहीं भांग को, तो हाँ, भांग को वैध करने वाला ये कंट्री दूसरा है, और इसके पहले माल्टा ने किया हुआ है। फ्रेंड, जो हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां, वो क्वेश्चन है दुनिया के सबसे गंदे व्यक्ति को लेके। तो दुनिया के सबसे गंदे व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया, जो कि ईरान के रहने वाले थे। 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ, और इनका ऐसा मानना था कि अगर मैंने स्नान किया, अगर मैंने नहाया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो इन्होंने काफ़ी टाइम से नहाया नहीं था, तो इनके गांव जो एरिया में रहते थे उन लोगों ने इन्हें ज़बरदस्ती नहला दिया, और जिसके कुछ ही दिन बाद इनकी मौत हो गई। तो इनका नाम है अमोंग हाजी, आपको ध्यान रखना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे गंदे व्यक्ति का निधन हो गया, अमोंग हाजी, जो कि ईरान से रहने वाले थे। अगला जो हमारा 9वां क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला जो राज्य बना है वो गुजरात है। और यहाँ के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत जी। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। अब बात चलिए तो ध्यान रखेंगे और सारे पॉइंट्स रिलेटेड इनसे। सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बन गया है। इफ़को ने यूरिया छिड़काव की योजना जो शुरुआत की है वो गुजरात ने की है। EFIR प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया। कहाँ पे किया गया? गुजरात में किया गया। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है गुजरात का मोढेरा, याद रखेंगे आप। 12वीं डिफेंस एक्सपो कराई गई कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात में। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करने जा रहा है? तो वो है हमारा गुजरात। सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप पेन और पेपर लेके बैठें और ये सारे पॉइंट्स नोट करते रहें। आपके आने वाले एग्जाम में हूबहू ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक को लेके है। कौन सा ड्रिंक भारत में $1 अरब का ब्रांड बन गया? तो ये स्प्राइट बना है हाल ही में, और स्प्राइट कोका कोला कंपनी की प्रोडक्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि $1 अरब का ब्रांड बना है स्प्राइट। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 11वां, तो ये निपोन गोस्वामी जी को लेकर है। निपोन गोस्वामी जी का हाल ही में निधन हो गया, और ये कौन थे? तो ये असमिया अभिनेता थे। आपको ध्यान रखना है, असम के अभिनेता थे। और जो हमारा 12वां क्वेश्चन है वो ये है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना का मतलब ये है कि महिलाओं की सेफ्टी को लेकर ध्यान रखा जाएगा, महिलाओं को होने वाली समस्याओं को लेकर ध्यान रखा जाएगा। तो ये राज्य हमारा केरल है, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और यहाँ के सीएम जो हैं वो पिनरई विजयन जी हैं, और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। और आरिफ मोहम्मद खान जी के द्वारा ही वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की गई थी। पहली डिजिटल रूप से साक्षर जो पंचायत है वो केरल की ही है, उसका नाम है पुल्लमपुरा, ध्यान रखेंगे। GST चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप बनाया गया केरल सरकार के द्वारा। केवल महिला कर्मचारी द्वारा संचालित HDFC की एक शाखा जो कि कोइनो कोड है, ये कहाँ पे है? केरल में ही है। तो सारे पॉइंट्स केरल से रिलेटेड हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगला जो हमारा 13वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये है ICICI बैंक का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? तो संदीप बख्शी जी को नियुक्त किया गया है। अब बात ICICI बैंक की है, तो इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1994, 1994 में हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बड़ौदा, गुजरात में। इंडिया एसोसिएशन बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं AK गोयल जी, ध्यान रखिएगा। दिल्ली सरकार के गृह सचिव बनाए गए हैं अश्वनी कुमार जी। नए महालेखा नियंत्रक बनाए गए हैं भारती दास जी। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO बनाए गए हैं अरुण बंसल जी। पेटीएम पेमेंट बैंक के अंतरिम CEO बनाए गए हैं दीपेंद्र सिंह राठौर जी। BCCI के 36वें अध्यक्ष बनाए गए हैं रॉजर बिन्नी, ध्यान रखिएगा। SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO बनाए गए हैं किशोर कुमार पोलूदासु। डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO बनाए गए हैं विनायक गोडसे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो CEO बनाए गए हैं वो हैं मृणाली श्रीवास्तव। तो ये सारे CEO आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और लगातार पूछे भी जाते हैं। और फ्रेंड, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 14वां नंबर का क्वेश्चन। तो इसके तहत यह है कि UN80 की आतंकवाद विरोधी बैठक जो होने वाली है वो किस कंट्री में होने वाली है? तो ये जो होने वाली बैठक है ये भारत में होने वाली है। अब बात करेंगे UN80 की, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल,
और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। ये यूएन की ही एक तरीके से जो है बनाई गई है। और यूएन ये बनाई इसलिए गई है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे पीस कीपिंग को देखा जाए और सारी की सारी कंट्री में पीस रहे, जो भी इंडिया में जो भी वर्ल्ड लेवल पे कंट्रीज हैं उनमें इस्टेब्लिशमेंट रहे, पीस रहे। इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। यूएस है, यूके है, चाइना है, रसिया है और फ्रांस है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं, मतलब अस्थायी मेंबर भी हैं। और पूछा जाए कि भारत इसके पहले कभी इसका यूएनएससी का मेंबर रह चुका है कि नहीं, तो हाँ फ्रेंड्स, 8 बार अस्थायी मेंबर रह चुका है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और हाल ही में विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया गया। श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया गया 22 अक्टूबर को। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और ये हमारा सारा का सारा 15 क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, आप जब भी बैठें वीडियो को देखने के लिए तो आप साथ में पेन और पेपर लेके बैठें और सारे पॉइंट्स को नोट करते चलें। कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को नोट करते रहने से आपके देखा जाए तो दिमाग में थोड़ी अच्छी से बैठता है क्वेश्चन, और आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस को लिख लिया करें और एक तरीके से डेली बाय डेली आप नोट्स बनाते रहें। तो आप जब भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करेंगे, मान लीजिए 1-2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, तो आप आसानी से सॉल्व भी कर सकेंगे। आशा है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा जो भी हम लोगों ने पढ़ाया। और आशा है आप लोगों से शेयर करेंगे। अगर अच्छी लगी वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि और क्या अच्छा किया जा सकता है और क्या महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिस पे आप लोग वीडियो चाहते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, फिर कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे और आशा है आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।